नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं एसबीआई ई मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई। दोस्तों, जिन लोगों का भी एसबीआई में अकाउंट है या वो एसबीआई से कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मतलब लोन लेना चाहते हैं, तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, पहले तो ये जानेंगे। इसके बाद सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको इतना शॉर्ट में बता दूंगा कि आप इसके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार का वीडियो हमेशा बना के दिखाता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एसबीआई मुद्रा लोन अप्लाई का आपको भी अचानक अगर रुपयों की जरूरत पड़ जाती है तो आप जो है एसबीआई के माध्यम से लोन ले सकते हैं। ठीक है, एसबीआई ई मुद्रा लोन जो अप्लाई होता है, इसका लिंक भी नेट पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो इसका क्या प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए कि स्टेट बैंक के द्वारा जो आपको लोन अप्लाई होता है, जो मुद्रा लोन मिलता है, इसका वैसे तो आपको जो भी बैंक है उसमें भी मुद्रा लोन का अप्लाई का सिस्टम है ऑनलाइन के द्वारा। किसी दिन मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, बताऊंगा आप लोग को। फिलहाल अभी हम लोग एसबीआई के बारे में बात करें तो इस पर थोड़ा अच्छा से ध्यान देते हैं। इसमें क्या है कि आपको जो एसबीआई इस में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों का स्वागत करते हैं और हम आपको यह बताते हैं कि एसबीआई ने मनचाहा मुद्रा लोन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल से बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम जो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझेंगे। ये देखिए, इसका जो अप्लाई का प्रोसेस है, वे सभी खाता धारक जो कि मुद्रा लोन लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन स्टेप को फॉलो बाय करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एसबीआई मुद्रा लोन अप्लाई करने का सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा, जो कि इस प्रकार होगा, जो कि मैं आपको भी थोड़ा सा दिखा दूं। ये इसका जो लिंक है, ये इसका मतलब अप्लाई करने का लिंक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे होता है, और ये वैसे लिंक है, इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको ओपन करके दिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। आप खुद भी अगर जानकार हैं, अगर भर सकते तो कर सकते हैं आप लोग, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको तो इसके वेबसाइट पे आना होगा, प्रोसीड फॉर ई मुद्रा पे करना होगा क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद सामने से संबंधित कुछ दिशा निर्देश, जो आपको जो नंबर, मोबाइल नंबर, आपको ईमेल आईडी, आपका नाम, ये सब जो भी डिटेल है, ठीक है, वो आपको जो बताया जाएगा वो आपको फॉर्म वो भरना होगा स्टेप बाय स्टेप, जो इसमें लिखा होगा। इसके बाद उससे मांगी गई जानकारी दे दीजिएगा, तो उससे आपको जब प्रोसीड करने का एक ऑप्शन आता है, जिसको मंजूरी कहते हैं, प्रोसीड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, इसका एक नया पेज आपको खुल जाएगा। इसके बाद आपको पूछेगा यहाँ पर कि आपको लोन से संबंधित कुछ मौलिक जानकारी देनी होगी, जो डिटेल मांगेगा कि आपका घर कहाँ है, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। ठीक है, मंजूरी देने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिया होगा कि आप लोग लोन लेंगे तो कितना दिन में सधाना होगा, कैसे सधाना होगा, क्या इसका ब्याज लगेगा। ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा होगा। इसके बाद मंजूरी देने के बाद आपको एक नया जो दिशापूर्वक पता चलेगा निर्देश, जो मैंने पहले बताया। ये सब पढ़ने के बाद, देने के बाद जब मंजूरी हो जाएगी, सबमिट आप कर देंगे। इसके बाद आपको एक सिग्नेचर पैनल खुलेगा, मतलब एक आपको सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जब सिग्नेचर की जांच, जब आप जो भी डिटेल दिए रहेंगे, जो भी आप चीज अपलोड किए रहेंगे, ये सब का जांच होगा। ठीक है, जांच कर लेना और मांग में भी जानकारी को दर्ज करना होगा, जो कि उनके हिसाब से जो डिटेल मांगा जा रहा है वो सब आपको देना होगा। इसके बाद आपको लोन की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करने की आज्ञा मांगा जाएगा, मतलब सब कुछ जब डिटेल आप भर देते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इसको कैसे आप आगे बढ़े, सबमिट करें, इसका आप एक प्रोसेस होगा, वो आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद जैसे आप सबमिट कर देते हैं, इसके बाद आपको इस प्रकार का प्रिंट आउट एक निकल जाएगा कि हाँ आप जो है लोन अप्लाई कर दिए, और इसका एक प्रिंट आपको निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और दिया गया दोस्तों कि आप जो खाता धारक हैं तो कम से कम 50,000 तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं, मगर अगर इससे ज्यादा अगर चाहते हैं आप ना, तो इसका जो लिंक है उसको जैसे क्लिक कीजिएगा, ये इसका देखिए डायरेक्ट लिंक आपको मैं क्लिक करके दिखा दूं थोड़ा सा। देखिए एसबीआई ई मुद्रा लोन जो यहाँ पे दिया गया है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर ई मुद्रा। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा कुछ डिटेल है, फॉर्म नहीं बता रहा हूँ फट के, बस डिटेल आपको बता। इसमें क्या लिखा है, लघु माइक्रो उद्यमी होनी चाहिए, एसबीआई कम से कम 6 महीना पुराना चालू बचत खाता होना चाहिए। ठीक है, मतलब बचत खाता चालू करना, मतलब करंट अकाउंट सेविंग होना चाहिए। अधिकतम ऋण प्राप्त की राशि आपको 1 लाख रुपया दिया गया है, और अधिकतम ऋण वर्ष 5 वर्ष। ठीक है, मतलब 5 साल तक का टाइम दिया जाएगा 1 लाख तक का। ठीक है, इसके बाद बैंक के प्राप्यता मानदंडों के अनुसार ₹50,000 तक ऋण की तुरंत उपलब्धता है, और अगर उससे ज्यादा चाहिए राशि
ठीक है। तो उसके लिए आपको बैंक जाके पता करना पड़ेगा, जैसे है ना 50,000 से अधिक ऋण राशि के लिए औपचारिकताएं पूरी करने ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा, ठीक है। ऋण आवेदन के लिए अपेक्षित दस्तावेज जो आपको लगेगा, मतलब आपको अगर लोन चाहिए तो इसके लिए जो आपको पेपर लगेगा, ठीक है, जो आपको पेपर लगेगा वो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका व्यवसाय का नाम जो होना चाहिए, ठीक है। जो जैसे कि देखिए व्यवसाय का नाम से हमको याद आया कि इसकी इस प्रोसेस के लिए ना आपके पास उद्यम आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उद्यम आधार अगर आपके पास होगा, उद्यम आधार दोस्तों ऑनलाइन बनता है, ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। उद्यम अगर आपके पास होगा, उद्यम आधार अगर आपके पास होगा तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको मुद्रा लोन करने में अच्छा होगा। क्योंकि उसमें आप जो व्यवसाय किए रहते हैं उसका नाम होता है, आप किस दिन से व्यवसाय स्टार्ट किए, कैसे किए, वो सब उस पर लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है ना आधार कार्ड होना चाहिए, जो आप होना चाहिए, ठीक है, जो कि अपडेटेड आधार कार्ड हो। उसके बाद आपका जाति का जो सर्टिफिकेट है, मतलब जाति हम कौन से है, SC ST OBC जनरल जो भी है वो होना चाहिए। जनरल को तो जाति नहीं लगेगा मगर अदर कास्ट को लगेगा, वो होना चाहिए, ठीक है। अपलोड के अन्य विवरण जैसे कि GST एवं उद्योग आधार, जैसे ना यहाँ पे GST एवं उद्योग आधार, मतलब GST या उद्योग आधार एक कौन रहेगा, ठीक है। GST एवं उद्योग आधार तो मैंने क्लियर पहले बता दिया कि एक होना चाहिए उद्योग आधार के बारे में, एवं दुकान के एवं स्थापना का प्रमाण या अन्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, ठीक है। तो उसमें भी आपको GST भी रहेगा तो काम हो जाएगा आपका। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट और इतना सारा आपको पेपर होना चाहिए, तभी जाके आप इस लोन को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं ना दोस्तों, सबसे पहले तो आप उद्यम आधार कार्ड अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि उद्यम आधार से ही आपको ये मुद्रा लोन का अप्लाई, क्योंकि GST तो आपके पास होगा नहीं, तो विदाउट GST के लिए आपको उद्यम आधार अप्लाई कर लीजिए, तो कम से कम आपको 50,000 से लाख रुपए तक आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जब भी आपका प्रोग्रेस होगा, ग्रो होगा आपके बिजनेस में, तब फिर आगे उससे आगे आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस तरह पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कुछ पूछना हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।